हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं और इसी क्रम में आज हमारा पहला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है CPU। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? तो इसका राइट आंसर है आउटपुट। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो उत्तर है मानव मन का, यानी मानव मन की गति कंप्यूटर के गति से भी अत्यधिक होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, EDP क्या है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह CPU द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है इनपुट। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 47 नंबर यानी 17 नंबर प्रश्न है हमारा, ATM क्या होता है? तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन है जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को। राइट आंसर है इसका डेटा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है? तो प्रथम गणना यंत्र अबैकस है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका राइट आंसर है खेल। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो राइट आंसर है ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऐसा इसमें नहीं है जिसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बैबेज। इसे ही हम कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, क्रे यानी CRAY, क्रे क्या है? तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी को बना था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। और इस प्रकार आज का हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। फिर हम कुछ नए प्रश्नों के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।